आज मैं बता रहा हूँ होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, बाइक लोन या कोई सा भी अगर लोन आप लेना चाहते हैं या लोन चल रहा है तो कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहा है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना ईएमआई पे कर रहे हैं, कितना आपने ईएमआई पे कर दिया है, कितना प्रिंसिपल बचा हुआ है, ये सारे डिटेल्स मैं आज आपको बताऊँगा। आप ईएमआई कैसे निकाल सकते हैं, अगर वो 1 लाख रुपया है 3 साल के लिए ले सकते हैं, कितना परसेंट रेट पे ईएमआई कितना है, वो सारे डिटेल्स मैं बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। गूगल पे जाके ईएमआई कैलकुलेटर सर्च करना है। ठीक है, ईएमआई कैलकुलेटर मैंने सर्च किया। देखिए यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर लिखा हुआ है। ईएमआई कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे। जो यहाँ पे राइट साइड में 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट करना है। डेस्कटॉप साइट करने से क्या होता है, आपका बड़ा पेज जो है वो आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। देखिए, होम लोन जो होता है, होम लोन अगर आप लेते हैं तो होम लोन में सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसका टेन्योर जो है, लोन टेन्योर आपको ज़्यादा मिलता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, लोन टेन्योर आपको 30 साल के तक आपको मिल सकता है लोन टेन्योर। ठीक है। पर्सनल लोन, पर्सनल लोन जो होता है, पर्सनल लोन का होम लोन टेन्योर जो होता है मैक्सिमम 5 साल के लिए होता है। 5 साल तक पर्सनल लोन आप ले सकते हैं। कार लोन पे क्लिक करके देखते हैं, कार लोन का लोन टेन्योर जो होता है वो 7 साल तक आप कार लोन ले सकते हैं। चलिए मैं आपको पर्सनल लोन पे क्लिक करता हूँ। कोई सा भी लोन की ईएमआई निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पर्सनल लोन की ईएमआई निकाल रहा हूँ। कैसे निकालना है और चेक, मान लीजिए कि आपका 1 लाख रुपये लोन लेना चाहते हैं। ठीक है, मैंने 1 लाख रुपया यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए आपका, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मैंने 14% डाल दिया। मेरे को लोन चाहिए 3 साल, 2 साल के लिए लोन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मंथ में भी दिया, अगर मंथ कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ मंथ आपको डालना पड़ेगा, ईयर पर क्लिक करेंगे तो ये डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2 साल मैंने डाला, 1 लाख का लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% पे है। 2 साल के लिए ईएमआई कितना आ रहा है आपका, 4,801 रुपया। ठीक है, यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं 2 साल में 15,231 रुपया इंटरेस्ट और प्लस आपका प्रिंसिपल मिला के टोटल 1,15,231 रुपया पे कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। 100% आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं ज़्यादा अमाउंट डाल के आपको बताता हूँ। यहाँ पे डालते हैं, मैं आपको 5 लाख रुपये डालता हूँ। ठीक है, 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपये मैंने डाला। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मैंने डाल दिया 16% पे। लोन टेन्योर जो है मैंने, पर्सनल लोन 5 साल के लिए मैक्सिमम मिलता है। अब देखिए यहाँ पे ईएमआई कितना आ रहा है, ईएमआई देखिए यहाँ पे लोन ईएमआई लिखा हुआ है 12,159 रुपया, 12,159 रुपया आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट जो 5 साल में हो जाएगा 2,29,542 रुपये। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के 7,29,542 रुपया। ठीक है, 5 लाख रुपया लेते हैं तो 5 साल में इसका इंटरेस्ट जो हो रहा है टोटल 2,29,542 रुपया। अब चलिए, अगर आपका लोन चल रहा है, अगर आपका लोन चल रहा है कितना ईएमआई पे कर दिया है, कितना आपका प्रिंसिपल बचा हुआ है, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल 5 लाख का लोन आपने लिया है, 16% रेट 5 साल के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डेट लिखा हुआ है आपको, शेड्यूल शोइंग ईएमआई पेमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम, कब से स्टार्ट हुआ था वो डेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मेरा जनवरी से स्टार्ट हुआ, जनवरी 2020 से ईएमआई स्टार्ट हुआ, जनवरी 2020 से मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जस्ट नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट और बैलेंस। अब ईयर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे 2020 का डिटेल डालना है, जनवरी से मैंने लोन लिया था, यहाँ पे ईयर पे क्लिक कर दिया मैंने, जनवरी से अभी तक। देखिए फर्स्ट ईएमआई जो जनवरी में गया था 5,000, प्रिंसिपल गया था उसमें 5,492 रुपया और इंटरेस्ट गया था 6,667 रुपया। टोटल ईएमआई कितना है, 12,159 रुपया है। ठीक है, और टोटल में से जो आपका 5 लाख में से जो
प्रिंसिपल है वो इतना माइनस हो जाएगा, बचेगा आपका इतना अमाउंट। ठीक है, वही तरह आपको देखिए फरवरी में आपको कितना इंटरेस्ट गया, यहाँ पे देखिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट देख रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ रहा है। जैसे आपको 5,492 है, सेकेंड EMI में 5,566 है, आपको देखिए मई में फिफ्थ EMI में 5,791 रुपया है। इंटरेस्ट जो है यहाँ पे घट रहा है, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जिसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ते जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो घट रहा है, यानी इंटरेस्ट आपका घट रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप 2021 में आप कितना पेमेंट कर दिए, जैसे मान लीजिए कि 1 साल के बाद आपको लोन कराना है, क्लोज करवाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिसंबर 1 साल हो पूरा हो रहा है, जनवरी में लिए थे, अब दिसंबर में चेक लीजिए आपका कितना प्रिंसिपल बचा हुआ है आपका। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल अमाउंट जो बचा हुआ है 4,29,037 रुपया। तब इतना पे जितना आपको पहले 5% फुल क्लोजिंग लग रहा है, तो 5% इस पर निकालिए और 4 क्लोज आप लोन कर सकते हैं। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी आपका EMI है 2022 का दे दिया है, 2023 का दे दिया है, 2024 का डिटेल दे दिया, सारे डिटेल्स आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।